लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। सर पर लग गई है क्या? ये लाठियां बरस गई, लाठियां बरस गई, लाठियां पड़ गई, लाठियां पड़ने लगी हैं। फिर से लाठी चार्ज, फिर से एक बार फिर से लाठी चार्ज हो गई है। ये लगातार छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही है। उसको गुरूर हो गया है, तो हम सरकार को कहना चाहेंगे यदि तुझे गुरूर है कि तुम सरकार में हो तो हम भी मांझी के वारी से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तोड़ेंगे हर उस गुरूर को जिन्होंने हमारे जैसे सैकड़ों बच्चों को अस्पताल जाने पर मजबूर किया है। तोड़ेंगे उस गुरूर को जिन्होंने हमारे गुरु को अस्पताल पर जाने पर मजबूर किया है। हर उस गुरूर को तोड़ने का काम करेंगे जो तुम्हें निस्तानाबूद करने का काम करेंगे। ये बिहार में जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है। आपको पता होगा कि जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, बीपीएससी प्रोटेस्ट से पहले पटना विश्वविद्यालय में भी हम लोग आंदोलन करने का काम किए। उस वक्त भी हम लोगों के भी आपको पता होगा कि ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। हमारे जितने भी साथी थे उनकी अंगुलियां तोड़ दी गई, उनके सर फोड़ दिए गए। एक तालाब में आप देख सकते हैं कि जंगल में रहने वाले जो भेड़ बकरी हैं, कुत्ते तालाब में पानी पी सकते थे, परंतु इंसान उस तालाब से पानी नहीं पीते थे। वैसे अधिकार मनुस्मृति ने दिया था, और इंसान को इंसान न समझने वाला एक दस्तावेज था मनुस्मृति। इसलिए हम लोग मनुस्मृति को जलाने का काम किए। आज़ादी से पहले जो शोषित पीड़ित वंचित वर्ग की जो महिलाएं थी, खासकर जिसे अछूत जातियाँ कहा जाता था, उन्हें स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, उन्हें पूरी तरह से कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, बहुजन समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संस्कृति अपनाने की आज़ादी नहीं थी, पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये तमाम अधिकार भारतीय संविधान ने दिया। मनुस्मृति दहन दिवस जिसको बाबा साहेब ने स्टार्ट किया, जिस परंपरा को बाबा साहेब ने स्टार्ट किया, आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने पटना के सड़कों पर खुलेआम मनुस्मृति दहन किया। और उसके साथ साथ भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह है उनका भी पुतला दहन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया, और उसके साथ साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी का भी पुतला दहन किया गया। मनुस्मृति ट्रेंड कर रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट अमरजीत जी हैं, मंजीत जी हैं। ये क्या कहते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मंजीत जी, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को देखने वाले जितने भी देखने वाले साथी हैं, सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मनुस्मृति दहन किया गया पटना के सड़कों पर। क्यों आप लोग इसे क्यों जलाने पर आतुर हैं? देखिए, जिस दस्तावेज में इंसान को इंसान ही न समझा जाए, जिस दस्तावेज ने मानव को कुचलने का प्रयास किया, जिसके अस्तित्व को नकारा गया, ऐसे ग्रंथ को जला देना ही हमें लगता है कि मानव हित में काफ़ी है। जो कि द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में इसलिए जलाए थे क्योंकि यही वो ग्रंथ था जो हमें सदियों तक गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधने के लिए मजबूर किया था। यही वो ग्रंथ था जिसने हमारी शिक्षा की आज़ादी छीनी थी। यही वो ग्रंथ था जिसने हमारी ज़ुबान को बंद कर दिया था। यही वो ग्रंथ था जिसने हर उस शोषित पीड़ित वंचित जो आज के वर्ग के जो लोग हैं उन्हें यह करने पर मजबूर कर दिया कि आप हाशिए पर ही रहिए, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको समानता का अधिकार नहीं था, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था, आपको संस्कृति अपनाने की आज़ादी नहीं थी। यहाँ तक कि ये वो ग्रंथ था जिसका पोषक था कि एक तालाब में आप देख सकते हैं कि जंगल में रहने वाले जो भेड़ बकरी हैं, कुत्ते तालाब में पानी पी सकते थे, परंतु इंसान उस तालाब से पानी नहीं पीते थे। वैसे अधिकार मनुस्मृति ने दिया था, और इंसान को इंसान न समझने वाला एक दस्तावेज था मनुस्मृति। इसलिए हम लोग मनुस्मृति को जलाने का काम किए। मनुस्मृति को एक विशेष तबका ग्रंथ मानता है, और वो कोट करता है कि पहला जो संविधान है वो मनुस्मृति है, और सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टम से आप लोग को तकलीफ है? देखिए, वो लोग के बनाया हुआ जो ग्रंथ था, वो लोग के बनाए हुए ग्रंथ में उन्हीं लोगों को अधिकार मिला जिसमें आप कह सकते हैं कि जो आज के ओबीसी जो तबका है, एससी एसटी जो वर्ग है, माइनॉरिटी, और तमाम जो जितने भी दबे कुचले जो वर्ग, बहुजन समाज के जो लोग हैं,
उनमें किसी प्रकार का अधिकार नहीं था जिससे वो मानव कहलाएं, और उस मानव की हत्या करने वाले उस ग्रंथ को वो पोसते थे और उसी ग्रंथ का वो लोग सपोर्ट करते थे। इसलिए क्योंकि देखिए, समाज में जो जातीय संरचना है वो जब तक बनी रहेगी तब तक वो बड़े बने रहेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप नीच तब तक रहिएगा जब आपके ऊपर कोई बड़ी जाति वाला रहेगा। तो वो अपने आप को बड़ी जाति बनाने के लिए, बड़ी जाति मानने के लिए हमें विवश करते थे। मनुस्मृति का वो लिखा हुआ जो कोट है उसको लाइन दोहराने के लिए, वो लिखा हुआ जो कोट है उसको ये क्या बोलते हैं, आपको सरजमी पे उतारने के लिए हमें विवश करते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इकलौते ऐसे शख्स हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर की नॉलेज रखी और दुनिया भर के किताबों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, सबसे बड़ी जो हमारी पिछड़ने का कारण है वो धर्म है, और उस धार्मिक ग्रंथ को सबसे पहले जलाना चाहिए जो हमें मानव नहीं समझती है। और उस मानव न समझने वाली सबसे पहला दस्तावेज अगर हमें लगता है, और हमारे जितने भी पुरखे थे, महापुरुष थे, उनको लगा तो मनुस्मृति था। इसलिए हम मनुस्मृति को नकारते हैं। और वो लोग पोषक इसलिए हैं क्योंकि शुरू से जातीय वर्चस्व बना हुआ है। इस भारत में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून लिखे तो सबको समानता का अधिकार दिए। यहाँ तक कि महिलाओं को, आपको पता होगा कि आज़ादी के पहले जो शोषित पीड़ित वंचित वर्ग की जो महिलाएं थी, खासकर जिसे अछूत जातियाँ कहा जाता था, उन्हें स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, उन्हें पूरी तरह से कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, बहुजन समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संस्कृति अपनाने की आज़ादी नहीं थी, पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये तमाम अधिकार भारतीय संविधान ने दिया, और उस भारतीय संविधान को ये लोग नकारते हैं जो मनुस्मृति के जो पोषक तत्व हैं। तो हम उस मनुवादी ताकतों, सामंतवादी ताकतों से हम यही कहेंगे कि अभी वक्त है, सुधर जाइए, वरना भारतीय संविधान जब पूरी तरह से कोई चलाने वाला आ जाएगा तो आप लोग का जो भी मानसा है उसे हम लोग ज़मींदोज करने का काम करेंगे। क्या मतलब, किसको कह रहे हैं सुधर जाइए? कौन है इस देश में जो नहीं सुधरा है संविधान के रहते हुए? वही लोग को हम बता देना चाहते हैं जो पानी पीने पर हमारी हत्या करते हैं। उस लोग को हम बता देना चाहते हैं जो गले में हांडी और कमर में झाड़ू देखना चाहते हैं। उन लोगों को हम कह रहे हैं जिन्होंने हमसे हमारी आज़ादी छीनी थी, चाहे वो शिक्षा की आज़ादी हो, संस्कृति की आज़ादी हो, या पढ़ने का अधिकार हो, या वो अधिकार जो मानव होने के नाते एक मानव को मिलना चाहिए। वो तमाम अधिकार आप देख सकते हैं कि पानी पीने पर हमारी हत्या कर दी जाती है, आप देख सकते हैं कि मूछें रखने पर हमारी हत्या कर दी जाती है, आप देख सकते हैं कि जब उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी ज़बान को कुचल दिया जाता है। तो उन ताकतों से हम कहना चाहेंगे कि अब भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना जिस दिन इस देश में पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू करने वाला कोई सरकार में आएगा, वो शख्स आएगा, तो आप लोग को तो सुधरना पड़ेगा। मनुस्मृति दहन दिवस आप लोग मनाते हैं और मनुस्मृति को जलाते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अमित शाह और न जाने जितने भी जो बीजेपी से मर्ज पार्टियां हैं, नेता हैं, उनको क्यों आप लोग जलाते हैं? देखिए, जब आप मनोहर साहब कांसीराम को पढ़िएगा तो उन्होंने एक बुक लिखा है और उस बुक का नाम है चमचा युग। चमचा युग का जब आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो आपके होकर भी आपके नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे उस कुल्हाड़ी को। वो एक कुल्हाड़ी था जिसमें जो आगे का जो उसमें लोहा का जो कील लगा था उसको दिखा, और जब जंगल में उस कुल्हाड़ी को ले जाया गया तो उस जंगल के जितने भी पेड़ थे उनको लगा कि हम भी लकड़ी हैं, हमारा ही सजाती है वो कुल्हाड़ी, लेकिन उसमें लगा हुआ कील उनको नहीं दिखाई दे रहा था। तो उस कील का काम से हम तुलना करते हैं ये जो आप नाम बोल रहे हैं इन लोगों का। तो हम यही कहते हैं, यदि आज भी शर्म नाम की चीज़ है, यदि आप भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं बाबा साहब का रहमो करम पे आप कुछ बने हैं, तो इस तरह के घटिया बयान जो ये देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी दिए हैं, तो अभी भी वक्त है, आप जग जाइए, नहीं तो आने वाले वक्त में आपकी आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हम चाहे मांझी जी हैं, चाहे चिराग पासवान जी हैं, या अदर जितने भी हमारे जो वर्ग के लोग हैं, हम मानते हैं कि सरकार, देखिए मनोहर साहब कांसीराम बोले थे कि यदि भला करना है तो सत्ता में रहना पड़ेगा, लेकिन वैसी सत्ता में नहीं रहना पड़ेगा जो आपके महापुरुषों को, विचारों को कुचल कर सत्ता में रहे। उन लोगों का यदि आप साथ दे रहे हैं तो हमें लगता है कि अब बहुजन समाज मूर्ख नहीं है,
अब हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं और हमें लगता है कि हमारी महापुरुषों की जो विचारधारा पर कार्य करेगा वैसा उन लोगों का हम लोग साथ देंगे। बाकी जितने भी जो लोग हैं हमारे समाज के, अब समाज उसको समय पर आईना दिखाने का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अब हमारे समाज के लोग मूर्ख हैं और जो वोट बैंक अपना समझते हैं जातीय वर्चस्व जमाने के लिए, अब वो दौर गया। अब जितने भी हमारे समाज के जो लोग हैं, चाहे बहुजन समाज के लोग हो या अदर जितने भी, उनका एक ही मुद्दा है, इस देश में भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना और उस विचारधारा को अपनाना जो तथागत बुद्ध का विचारधारा है, जो सम्राट अशोक का विचारधारा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर, मानव साहब कांशीराम का विचारधारा है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया। उस वक्त जब संविधान लागू नहीं हुआ था और आज संविधान लागू है, फिर भी इसे जलाना सही है, उचित है? हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब दशहरा आता है तो रावण का पुतला क्यों दहन किया जाता है? इसलिए वहाँ पर जब हम उसको अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है, उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। हमें नहीं पता कि महिषासुर का वध किया गया था और रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है, लेकिन उन लोग के द्वारा बताया जाता है कि इस दिन हिंसा पर अहिंसा का जीत हुआ था। यानी कि इस दिन जो है असत्य पराजित हुआ था, सत्य का विजय हुआ था। तो हमें लगता है कि जो बुराई है, जो कुरीतियाँ है, वो कहीं खोखली ना हो जाए, वो कहीं ज़मींदोज ना हो जाए, उसको याद करने के लिए कि इस तरह का भी व्यवस्था अपने देश में था, जो कभी हमें इस तरह के शोषण को झेलना पड़ा, हमारे पूर्वज झेले थे। इसलिए हम लोग मनुस्मृति को जलाते हैं ताकि समय समय पर हमें याद रहे कि हमारी ऐसी भी पुरखे थे जो इस तरह के पानी पीने के अधिकार से लेकर न जाने मानव को शर्मसार करने वाली तमाम घटनाएं झेलने का काम किए, जो हमारे पुरखों पर टॉर्चर किया गया उन मनुवादी सामंतवादी ताकतों के द्वारा कि वो लोग ये समझे कि हम कमज़ोर हैं, हम निचले पायदान पर खड़े हुए लोग हैं और कभी इस देश का हुक्मरान नहीं बन सकते। तो हमें लगता है कि मनुस्मृति का जलाने का सबसे बड़ा कारण है कि इस देश में स्वतंत्रता आए, इस देश में समता मिले, इस देश में सबको समान पूर्वक जीने का अधिकार मिले और मनुस्मृति में लिखी उस बातों का खंडन करना मतलब हम लोग जाहिर करते हैं कि इस तरह की विधान अब देश में नहीं चलेगा। बीपीएससी को लेकर के आप लोग जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और धरना प्रदर्शन करते रहे। बिहार में बीपीएससी स्कैम हुआ है, पप्पू यादव धरना प्रदर्शन, और बहुत सारे लोग जो अगेंस्ट में लीडर है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, बिहार में जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है। आपको पता होगा कि जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, बीपीएससी प्रोटेस्ट से पहले पटना विश्वविद्यालय में भी हम लोग आंदोलन करने का काम किए। उस वक्त भी हम लोगों के भी आपको पता होगा कि ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। हमारे जितने भी साथी थे उनकी अंगुलियां तोड़ दी गई, उनके सर फोड़ दिए गए। और ये बीपीएससी वाला जो अभी आंदोलन चल रहा है उसको ये गवर्नमेंट इसलिए नहीं रद्द कर रही है क्योंकि उसको गुरूर हो गया है। तो हम सरकार को कहना चाहेंगे, यदि तुझे गुरूर है कि तुम सरकार में हो तो हम भी मांझी के वारी से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तोड़ेंगे हर उस गुरूर को जिन्होंने हमारे जैसे सैकड़ों बच्चों को अस्पताल जाने पर मजबूर किया है। तोड़ेंगे उस गुरूर को जिन्होंने हमारे गुरु को अस्पताल पर जाने पर मजबूर किया है। हर उस गुरूर को तोड़ने का काम करेंगे जो तुम्हें निस्तानाबूद करने का काम करेंगे, जो तुम्हें ये लगता है कि हम सरकार में रहकर और हमारी आवाज़ को दबा देना चाहें। ये हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, ये हमारी ज़बान को कुचलना चाहते हैं, क्योंकि हम इसके खिलाफ लिखते हैं। और भारतीय संविधान ने हमें ये आज़ादी दी है कि जब जब हमारे ऊपर शोषण होगा तब तब हम आवाज़ को अपना बुलंद करेंगे और आंदोलन करेंगे और इस सरकार को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे, इसे धाराशायी करने का काम करेंगे। चलिए, हमसे बात किए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे मंजीत जी जिन्होंने मनुस्मृति को लेकर के बात किया, और जो सबसे बड़ा समस्या है बिहार में जो स्टूडेंट का वो है बीपीएससी को लेकर के, उस बीपीएससी पर भी अपना बात रखा। अब बहरहाल इनके बातों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।